नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे इश्क के खूनी खेल की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत को बेहद निर्मम तरीके से मारा गया, लेकिन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ को खाने में नशीली गोली दी और जब वह बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर घर में ही छिपा दिया और खुद मनाली, कसोल और शिमला घूमने निकल गए थे। लौटने के बाद मुस्कान ने मां से घटना का जिक्र किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अवैध संबंध और पैसों का विवाद है। मामले की गहराई से जांच जारी है। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2025 को बबलू नामक व्यक्ति, जो मृतक सौरभ का भाई है, उसने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हत्या के बाद आरोपी बेफिक्री से शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च की रात जब वे वापस लौटे, तब तक पुलिस मामले की जांच में तेजी ला चुकी थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद कर लिया और घटना में इस्तेमाल चाकू और उस्तरा भी जब्त कर लिया। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे केसों को पुलिस कैसे सुलझाती है, पुलिस क्या रणनीति अपनाती है। वहीं मनोवैज्ञानिक से ऐसे अपराधों के दोषियों की मनोस्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगे। करीबी रिश्ते में कत्ल क्यों होता है, कब पैसा या इश्क इंसानियत पर हावी हो जाता है। इस घटना में मां की भी भूमिका अहम है, जिसने बेटी की परवाह नहीं करते हुए हत्या का खुलासा किया। इनकी भी मानसिकता समझेंगे। क्या सजा प्रक्रिया से गुजरने के बाद ऐसे अपराधी सुधर सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इश्क का यह खूनी खेल, जिसमें मेरठ के सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई, इश्क इंसानियत पर हावी हो गया और करीबी रिश्ते में यह कत्ल हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों, और इनकी मानसिकता क्या है, समाज इसके लिए कितना जिम्मेदार है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर इतने करीबी रिश्ते में इतनी निर्ममता से कैसे कोई किसी को मार सकता है। खबर तो यह मेरठ की है, लेकिन इस मेरठ की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। करीबी रिश्ते में यह कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया और इस बेफिक्री के साथ कातिल घूमने निकल गए, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इश्क के इस खूनी खेल की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, यह तो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन पैसों का विवाद और इश्क इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है। और उस पर भी गौर करने वाली बात यह है कि जब एक व्यक्ति रिश्ते में ऑलरेडी है, वह रिश्ता जिसे समाज मान्यता देता है, शादी का नाम देता है, उसको भी नज़रअंदाज करके कैसे कोई इतना हावी हो जाता है कि इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम दे दिया जाता है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सजीला मैनी जी जुड़ गई हैं, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। उसके साथ ही हमारे साथ डीके शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड पीपीएस हैं।
आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सजीला जी आप ही से करेंगे। ये घटना समाज को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इंसान की मनोवृत्ति क्या हो गई है। इतने कॉम्प्लिकेशंस मन में कैसे आ सकते हैं जब सेंसिटिव इमोशंस को भी लोग दरकिनार करके इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम देते हैं। आखिर उनके पीछे उनके मन की मंशा क्या होती है? क्या उन्हें कानून का खौफ नहीं होता? क्या वह जो सपने लेके आगे चलते हैं कि भाई इश्क की राह पर चलेंगे लेकिन हथकड़ी लग जाएगी तब उस इश्क का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ओपनिंग कमेंट आप ही से सजीला जी, आखिर इस पूरे मंशा के बारे में जो आप समझ सकती हैं हमें बताइए। ऐसा है कुणाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा है कुणाल जी, बहुत समाज के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है जी। आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुनाह करने की हदें बढ़ती जा रही हैं, उसको छुपाने की हदें और बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो आपने ये बोला है, बहुत बड़ी बात बोली कि लोगों के अंदर खौफ खत्म हो रहा है। हमारी लीगल सिस्टम का, हमारे उसको उनको पनिशमेंट का डर खत्म हो गया जी। है। ठीक है। दूसरा, उनके अंदर बहुत ज्यादा एम्पैथी, आजकल रिलेशनशिप्स के अंदर इतनी चीजें फैल गई हैं कि मतलब शादी का भी एक जैसे पहले होता था ना कि अनमैरिड और मैरिड, अब वो इतने सारी परिभाषाओं में आ गया है कि मैरिड वो एक अलग सा स्टेटस नहीं। ठीक है, शादी करा दी, हमारे बाप बाप ने करा दी, अब हमें इससे मोहब्बत हो गई तो अब हम कुछ भी करेंगे। आजकल के लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा चीजें आ रही है जिसको हम कहते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है मुझे चाहिए ही चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, मतलब अभी चाहिए मुझे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है लोगों का। अभी नहीं तो कभी नहीं, वो जो सिस्टम है ना कि अभी चाहिए, अगर जैसे अफेयर हो गया है तो चाहिए उसको पीछे आप कितनी फैमिलीज, पहले तो ये कहा जाता था कि शादी जो है दो परिवारों का मेल है, अब तो दो इंसानों का मेल भी नहीं हो पा रहा। आप समझ रहे हैं कितनी क्रुएल्टी से पहले गुनाह किया, उसके बाद गुनाह जानबूझ के किया गया, क्योंकि आप किसी को मार रहे हैं, बिल्कुल जानबूझ के मार रहे हैं, आपके प्लान में है वो। उसके बाद आपने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का भी प्लान किया है, तभी आपने उस तरीके से किया। और ये भी प्लान किया गया कि ये करके हम 3-4 दिन गायब हो जाएंगे, घूमने तो नहीं निकले, वो गायब हो जाएंगे कि सब शांत, जब मामला सारा शांत हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, हम वापस आएंगे और इस लाश को ठिकाने लगा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो दिमाग में हमारा जो एंटी सोशल एलिमेंट्स घूमते हैं ना, हम बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम कानून के परे हैं, हम हर चीज के परे हैं, और इसको लोग इश्क का नाम देते हैं। अरे इस तरह के इश्क में कल आपको किसी और से इश्क हो जाएगा तो आप एक दूसरे को भी काट पीट के आगे बढ़ोगे। आप समझते, ये तो चीज सोचते नहीं है लोग। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और समाज को सोचने पर भी यह मजबूर कर रहा है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है और क्या ऐसा समाज लोगों को चाहिए। शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से आप ताल्लुक़ रखते हैं। शर्मा साहब, सबसे पहला सवाल और मुख्य सवाल तो यही है कि भाई चुनौती तो आपके लिए भी होती है, जब इस तरह की केसेस सामने आते हैं तो आप यही बता दीजिए कि सबसे पहले आपकी रणनीति क्या होती है, आप कैसे इस पूरे केस को क्रैक करते हैं? काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आप कैसे ओवरकम करके एक रिजल्ट तक पहुँचते हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हम इस प्रकार के जो भी केसेस होते हैं उसको सीन ऑफ क्राइम को बार बार इन्वेस्टिगेट करते हैं, और सीन ऑफ क्राइम को बार बार इन्वेस्टिगेट करने के पश्चात हमें कुछ ना कुछ क्लू उसमें अवश्य मिलता है। उसके सारे बैकग्राउंड, उसके जो भी पहलू है, एस्पेक्ट्स है, उन सबको वेरी करते हैं, सर्विलांस की मदद लेते हैं, फॉरेंसिक साइंस की मदद लेते हैं, और कुछ ना कुछ क्लू बहुत अच्छे ढंग से मिलते हैं। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, मेरठ पुलिस ने, हमारे माननीय एसएसपी श्री विपिन टाणा जी ने इस केस को इतनी जल्दी वर्कआउट किया है कि सोच से भी परे है कि इतनी जल्दी इतना ब्राइट केस वर्कआउट हो सकता है। थैंक यू। शर्मा साहब, अपराधियों के साथ, इस तरह के अपराधियों के साथ आप कैसे डील करते हैं? इंट्रोगेशन करने के वक्त आप क्या कुछ मतलब उसमें पूछते हैं जिससे आपको कम समय में ही सुराग मिल सके या आप आगे बढ़ सके? क्या कोई अलग विधि होती है इन तरह के केसों को हैंडल करने की? सर, इस तरह के केसेस के लिए हम लोग एसओजी, सर्विलांस, फॉरेंसिक साइंस और आसपास के जो सूत्र हैं उन सबसे एक साथ मॉनिटरिंग करते हैं, और कुछ ना कुछ बहुत जल्दी से निकल आता है। ठीक है। और यूपी पुलिस इस मामले में काफी अच्छी है, अच्छे रिजल्ट उनके आए हैं। खासकर
हमारे एसएसपी विपिन चावड़ा सर का तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई जवाब ही नहीं है सर। उन्होंने बहुत अच्छी तरह केस वर्कआउट किया सर। वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रतन है सर। सजीला मैनी जी, अब देखिए अगला सवाल आपसे भी है। जब हम बात कर रहे हैं अपराधियों की, चलिए इंट्रोगेशन तो पुलिस कर लेती है, लेकिन एक उनकी उसकी साइकी क्या होती है, मतलब उनकी मानसिकता क्या होती है? क्या इस तरह की प्रवृत्ति वो करते रहते हैं, इतिहास में भी एकाएक डेवलप हो सकता है, या ये कैसे उस पे गो अहेड करते हैं? उनकी क्या मानसिकता होती है ऐसे लोगों की? देखिए, हर अपराधी का थोड़ा अलग मानसिकता होता है, क्योंकि हर अपराध अलग है, हर अपराध की वजह अलग है, हर अपराध के लोग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। वैसे मैं आपको बताती हूँ, आजकल सोसाइटी के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट्स एंड रॉन्ग्स के नॉर्म्स बिल्कुल ब्लर हो गए हैं। आप समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है? वो नॉर्म दिखने को नहीं मिलता कि क्या सही क्या गलत का कोई शेड नहीं है, सब शेड्स ऑफ ग्रे चल रहे हैं। ठीक है कि लोगों को इनसे पूछिए, आप मुस्कान से, इससे वारदात से पूछिए, इनको ये गलत लग ही नहीं रहा होगा कि हमने कुछ गलत किया है। इनकी नजर में वो प्यार है, मोहब्बत में सब कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है, उनकी मानसिकता में वो गलत नहीं है। ठीक है, ये तो हमको पाने के लिए करना है, ये जो हमारा हस्बैंड है, हमारे बीच में ऑब्स्टेकल है, तो उस ऑब्स्टेकल को हमें हटाना ही हटाना है, किसी भी तरीके से हटाए। ठीक है, तो वो जो मानसिकता है उनके दिमाग में आजकल बहुत ज्यादा एम्पैथी खत्म हो गई है एक दूसरे के प्रति। और ये जो मोहब्बत है वो आजकल बहुत ज्यादा फिजिक्स के ऊपर भी होगी, फिजिकल ज्यादा होगी, मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ अटैचमेंट जो है ना वो बहुत कम, वो ब्लर हो रही है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब अंदर से मतलब कोई इंसान किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी ऐसा काम नहीं कर सकता, किसी जानवर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता जैसे उसने अपने पति के साथ किया, काट पीट के ये करके। मतलब सुनने में ही खौफ जाग जाता है कि किसी का मानसिकता इतनी ज्यादा कैसे वो चीजें हमारी हो जाती हैं। मगर जब एक मोटिव होता है ना सामने कि ये मेरा मोटिव है, मुझे ये करना है और ये करने, उस मोटिव के अंदर इंसान कुछ कुछ करता जाता है। भले वो अपराधी नीति का हो, अपराधी उसका बैकग्राउंड हो या अपराधी बैकग्राउंड नहीं हो, उसका कोई मैटर नहीं है। और मोटिव इंसान के सामने जब सामने होता है, जैसे आप देखेंगे, जैसे कि हम किसी टेरर की बात भी करें, टेररिस्ट की बात करें, उनसे पूछिए वो कहेंगे हम गलत नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में वो गलत नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, वो समाज सोचता है कि वो ये गलत है, ये टेररिस्ट है, वो कहता है मैं अपने उसके लिए कर रहा हूँ, धर्म के लिए कर रहा हूँ, मजहब के लिए कर रहा हूँ। तो जो मकसद है वो जो गलत चीजों को भी वो सही दर्शा देता है। जी, ये तो और भी चिंता का विषय है, क्योंकि जब गलत किसी को गलत ही ना लगे तो फिर उसका क्या उपाय? रुख शर्मा साहब आपका करेंगे। देखिए, अपराधी जब पकड़ लिए जाते हैं उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट करना ये भी होता है कि क्या जब वह कस्टडी में रहते हैं, मान लीजिए सजा याफ्ता भी हो गए, उनके बर्ताव में सुधार होता है क्या? यदि उनको जमानत मिल जाए और जेल की यातनाएं या फिर जेल के एक्सपीरियंस के बाद वो सही रास्ते पर बढ़ पाते हैं, या ऐसा कम ही होता है? क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश होती है या जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं? सर, देखने वाली बात है कि ये लोग पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। ये जुनून में इस तरह क्राइम कर देते हैं, और व्यवस्था है कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी जल्दी सुनवाई करके इनको अधिक से अधिक और उचित सजा दिलवाने की कोशिश करते हैं। इनके सुधरने के प्रयास बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये इतना डेरिंग क्राइम कर चुके होते हैं कि इनके सुधरने के प्रयास ओनली 10% होते हैं। लेकिन फिर भी कानून और हम सामाजिक संस्थाएं सभी लोग देखते हैं कि शायद कोई सुधर जाए। और ये तो देखने वाली बात होगी। जो तरह से इन्होंने क्राइम किया है वो जघन्यतम क्राइम है। कानून में इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं, और हमारा माननीय न्यायालय इस पर सख्त कार्रवाई करता है और सारे सबूत तलब कर हम लोगों ने तो 90 दिन में केस को सजा दिलवाई है। अब देखते हैं इसमें कितनी जल्दी सजा मिलती है, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, वो तो खैर देखने वाली बात है ही। अब मैंने जी एक अगला इम्पोर्टेंट लोगों के मन में यह भी ख्याल आता है, लोग यह सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आजकल सोसाइटी किस राह पर बढ़ रहा है। जैसे पहले बच्चे पढ़ते थे मोरल साइंस के बारे में, उनको वैल्यूज़, एथिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था। क्या आज की सोसाइटी इतनी ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो गई है कि संस्कार नाम के शब्द, वैल्यूज़, मोरालिटी, ये सब सोसाइटी से गौण हो गए, और क्या ये उसका भी एक नतीजा हो सकता है? सर, एकदम आपने बिल्कुल सही कहा है सर। हाँ, हमारे
पुराणों में कहा गया है, धन्यास्ते भारत भूमि बाजे, और शताब्दियों पश्चात इकबाल ने भी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान एक विश्व गुरु था, एक धर्म गुरु था, और जब से भौतिकतावादी ये संस्कृति प्रारंभ हुई है, वेस्टर्न कल्चर हावी हुआ है, तब से हमारे मूल्यों में, हमारे बर्ताव में, हमारी संस्कृति में लगातार नैतिक पतन हो रहा है, और ये घटना इस नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। सर, पुलिस से तो लोग ये भी समाज के एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई चलिए अपराधियों को तो वो दबोचे, लेकिन अपराध करने से पहले उन्हें रोकने की भी कोशिश करनी पड़ती। क्या उसके लिए भी पुलिस कुछ हद तक तैयार रहती है? उसकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ऐसा लिया जाता है? सर, हमेशा तैयार रहती है। क्राइम का प्रिवेंशन ही पुलिस का मेन काम है। हाँ। और हम लोग अपराधियों के विरुद्ध सारी कार्रवाइयाँ जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो अपराध की तरफ अग्रसर है, प्रारंभ कर देते हैं। किसी भी तरह का प्रिवेंशन बहुत ही आवश्यक है, और संभवतः हम लोग 80% केसेस को रोक लेते हैं जो अपराध ना हो सके। ये 20% जो केसेस है, जिस तरह की मिनट वाली घटना है, इसमें आपको उम्मीद ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। ये तो ग्रैंड रेवल्यूशन है। हाँ। और इस चीज में तो बड़ा मुश्किल है कि पुलिस कुछ कर सके। नहीं, ठीक। सोसाइटी का पतन है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और सोसाइटी, समाज, और समाज में रहने वाले लोग वो अगल बगल के लोगों को देख के ही आगे बढ़ते हैं। सजीला जी, अब एक जो बात मैं चर्चा कर रहा था शर्मा साहब से, देखिए एक बात यह भी हो गई, समाज का विघटन हो गया। और पहले यह भी होता था कि लोग जॉइंट फैमिलीज में ज़्यादा रहते थे, तो ज़्यादा लोग होते थे बड़े आपको समझाने के लिए। अब न्यूक्लिएटेड चले जा रहे हैं, लोग किसी को क्या समझाए, किसी का किसी पर बस नहीं। क्या उसकी वजह भी एक खास वजह है? देखिए, जॉइंट फैमिली के अपने पॉजिटिव से बहुत। हाँ। जॉइंट फैमिली के ठीक है, आजकल लोगों को ज्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं जॉइंट फैमिली के, पर यहाँ तो जॉइंट फैमिली का किस्सा भी शायद नहीं था। इनके हस्बैंड शायद महीने में एक बार आते थे साल में, जी, है ना? महीने तो में एक बार, जी, जैसा रिपोर्ट्स में है। हाँ। अब नहीं, साल में एक बार आते थे, 1 महीने के लिए। ओके। ठीक है, तो साल में वही मैं जो देख रही थी। हाँ, हाँ, तो वैसे बिल्कुल बात सही है। अगर जॉइंट फैमिली हो तो जॉइंट फैमिली में बहुत चीजें, अगर झगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं आपस में, तो काफी ज्यादा समाधान। पहले लोग साइकोलॉजिस्ट के पास कितना आते थे, वो उनका परिवार भी काफी साइकोलॉजी का काम कर देता था। अब सबको हमारी जरूरत होती है, ठीक है, लोग मानते भी नहीं है, पर अब धीरे धीरे करके सोसाइटी में इतना इरोड हो गया है कि आपस में ही हस्बैंड वाइफ अपने आप के साथ अपने तालमेल बिठा ले, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो फैमिली के साथ तो तालमेल के बहुत ज्यादा इश्यूज हम अपने सेंटर के अंदर देखते हैं, उसके साथ भी। मगर हर चीज के पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स हैं, मगर नेगेटिव से ज्यादा मुझे लगता है अगर माँ बाप साथ में है तो उसका पॉजिटिव ही ज्यादा रहता है। पर यहाँ पे इस केस में मुझे जो लगता है, क्योंकि वो साथ नहीं रहते थे, उनके वो दूर रहते थे, और फिर और आपस में झगड़े वाली कोई किस्सा नहीं था। ये तो मोहब्बत का केस है कि हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बुरा नहीं माना जा रहा। आप समझ रहे हैं, आजकल जो जैसे लड़के के लिए भी बुरा नहीं माना जाता, तो कोई बात नहीं, हल्के हल्के फ्लिंग्स हो जाते हैं बाहर, कोई बात नहीं कि रिलेशनशिप हर एक के होते। तो ऐसे ऐसे करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आजकल, आप मानेंगे, रिलेशनशिप के अंदर भी, कमिटमेंट के अंदर भी लोग आने से डरते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर रिलेशनशिप पे एक अलग चर्चा रखेंगे, इतने ज्यादा चीजें फैल गई हैं कि मतलब कैजुअल, मतलब उससे क्राइम बढ़ेगा। ठीक है, लिव इन शुरू हो गए हैं, चीजें शुरू हो गई हैं, लोगों का सिचुएशनशिप शुरू हो गई है, वन डे वाला अफेयर शुरू हो गया, तो इतनी सारी चीजें फैल गई हैं। तो शादी का इंस्टीट्यूशन भी उन सब चीजों के अंदर एक बन के रह गया है। आप समझते हैं? हाँ। तो जहाँ थोड़ी सी भी, पहले क्या होता था कि हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हुआ, वो आपस में सुलझाने की कोशिश करते थे। अब लगता है यार मेरी बनने दी, इससे कुछ नहीं है, ये नहीं है, मैं जो चाहती हूँ मुझे वो, मेरी वो संतुष्टि नहीं हो पा रही है। वो फिर बाहर जाता है, बाहर देखता है, बाहर में होता है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा वन मैन एंड वन विमेन रिलेशनशिप सब, मतलब काफी, मतलब लोग मुझे आउटडेटेड कहेंगे जो देखेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स की नजर में वो शायद आउटडेटेड भी होता जा रहा है। अब आउटडेटेड जिसे समझना है समझे, लेकिन अगर ऐसा है तो लोग तो वैसा कहेंगे ना। और सजीला जी, मैं बात कर रहा था जब शर्मा साहब से, तो आपने एम्पैथी की बात की। क्या एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, संस्कार, ये सारे चीज भी अब सोसाइटी से गौण हो गए हैं? मैंने ये चर्चा उनसे भी की। हो गया है। ह्यूमन वैल्यूज एक ऐसी चीज है जो नई पीढ़ी के अंदर नहीं आ रही। हाँ, हम लोग जब पढ़ा करते थे, एक मॉरल साइंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। एग्जैक्टली द पॉइंट। हाँ,
ठीक है। मॉरल साइंस का सब्जेक्ट मतलब कि आपको मोरालिटी सिखाना, क्या सही है क्या गलत है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आपस में रिलेशनशिप के अंदर भी रिस्पेक्ट करना। आजकल रिलेशनशिप के अंदर आप देखिएगा रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, मोरालिटीज इरोड हो रही हैं, वैल्यूज इरोड हो रहे हैं। आपको मैं बता रही हूँ, जैसे मैं बोली हूँ, कुछ सही गलत के पैमाने ही नहीं है। जो मुझे सही लगता है वो सही, ये कहाँ का नियम है? और क्या यही वजह है कि वो इम्पल्सिव भी होते जा रहे हैं आज की युवा भी होते जा रहे हैं आसपास। और एक और चीज है, लोगों के अंदर पहले क्या होता था, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। अगर वैसे देखा जाए तो उस फिजिकल एक्टिविटी में मतलब जरूरी नहीं था फिजिकल एक्टिविटी का मतलब 1 घंटा निकाल के मैं दौड़ूं या मैं जिम जाऊं, नहीं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता था कि मैं दौड़ के काम पे जा रहा हूँ, घर पे भी सारे काम कर रहा हूँ, तो मेरा बॉडी का जो रिलीज हो जाता था सारा का सारा एंगर का, मेरे एग्रेशन का, तो वो जो चीजें हैं वो आजकल बिल्डअप होती हैं। आप समझ रहे हैं, एंगर बिल्डअप होता जा रहा है, क्यूमुलेटिव होता जा रहा है एंगर, और एक ही बार एरोड करता है। तो हमारे यहाँ काफी लोग आते हैं, एंगर सबसे मेजर इश्यू है जो लोगों के अंदर चल रहा है, एंगर, एग्रेशन एंड होस्टाइल बिहेवियर, वो बहुत ज्यादा है। वो यंगस्टर्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया। मेन कारण ये है, सारा दिन ये जो फोन है ना, ये क्या 6x4 का ये जो सेट है अपना, इसमें जिंदगी सीमित हो गई है। ठीक है, और इसमें जिंदगी सीमित हो गई, और इसके अलावा आप सोच नहीं पा रहे, खेल भी इसी में खेल रहे हैं। ठीक कह रही हैं आप। प्लेग्राउंड सारे के सारे खाली पड़े हैं, पार्क्स में कहाँ देखे, कहाँ रस दिखता है आपको? मुझे तो नहीं दिखता है, सबको गर्मी ज्यादा लगती है। तो आजकल लोग एक अपने ही दुनिया में जी रहे हैं, एक अपने ही स्यूडो वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक अपने ही सुपरफिशियल वर्ल्ड। सही कह रही हैं आप सजीला जी, बिल्कुल 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 करेक्ट करेक्ट। इतना डिस्कनेक्ट हो गया है लोगों के अंदर कि अगर वो ट्रेन में जा रहे हैं या वो जा रहे हैं, उन्हें बाहर की चीजें शोर नजर आती हैं, मगर जो अपने कान में लगा के बैठे होते हैं वो उनको शोर नहीं, वो उससे अपने उसको वो ठीक कह रही है आप। 6x4 ना वो एक पूरी दुनिया हो गई उनके लिए। समय का मेरे पास अभाव है, 1 मिनट है। शर्मा साहब, एक एक हमने कारण के बारे में जान लिया, ऐसा क्यों होता है। अब मैं चाहता हूं कि भाई निवारण के रास्ते पर एक क्विक क्लोजिंग कमेंट शर्मा साहब आपसे भी जल्दी से, और फिर मैं मैनी जी के पास भी जाऊंगा। एक संदेश जो अब आज समाज में आप देना चाहे, जिससे इस तरह की जो प्रवृत्ति लोगों में जाग रही है वो ना हो। शर्मा साहब, शुरुआत आपसे, फिर मैनी जी के पास। सर, इतिहास में परंपरा ऐसा, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन मेकिंग हिस्ट्री। इतिहास निर्माण में इंडिविजुअल अगर पर्सन है उसका रोल क्या है। अगर हम इस विषय पर सोच के चले और हम मानव वैल्यूज को पूरा देखें और बैक टू नेचर की परंपरा को भी थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाएंगे और नैतिक मूल्य हमारी संस्कृति की तरफ जब जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ठीक, हम 100% इस बात में इंश्योर है कि अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल शर्मा साहब सही कह रहे हैं आप। मैनी जी, अब आपके तरफ से भी एक मैसेज जो आप देना चाहें। मैं शुरू से चाहती हूँ पेरेंटिंग की तरफ से ही फर्क आना चाहिए। हर एक रिश्ते की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भले वो माँ बाप के रिश्ते हो या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हो या भाई बहन के रिश्ते हो। रिश्ते की इनकलकेशन शुरू से, रिस्पेक्ट को शुरू से इनकलकेट कीजिए। क्या सही उस गलत की कोई वो नहीं है, परिभाषा नहीं है, मगर कहीं भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए कि जिंदगी में क्या करना है, अपने आंखें बंद कीजिए, अपने अंतर से पूछिए। अंतर की आवाज सही आवाज होती है। कुछ भी ऐसी करने से पहले परिणाम से डरने के, अपने आप की नजर में भी तो गिरेंगे कहीं, अपने आप को क्या इस हाल में आप एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, ये सोचिए। ठीक है, कुछ भी करने से पहले, क्योंकि आज ये रिमोट्स के अंदर होंगे और सोचे होंगे ये क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो बात हम कर रहे थे इश्क के खूनी खेल की, और इस इश्क के खूनी खेल का जो रास्ता तय किया गया है वह रास्ता कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, शायद यह अगर कोई कल्पना कर ले तो ये तमाम वारदात को अंजाम देने से पहले भी कोई 100 दफ़ा सोचेगा। सोचने की ज़रूरत यह भी है कि समाज आखिर जा रहा है तो किस ओर जा रहा है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।